नगर परिषद चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। भाजपा ने भार्गव मैरिज होम में हजारों कार्यकर्ताओं और टिकट के दावेदारों के सम्मेलन के जरिए चुनावी बिगुल फूंकते हुए धौलपुर में बोर्ड बनाने का दावा किया है। मंच से भाजपा नेताओं ने जलभराव, सड़क और सीवरेज जैसी समस्याओं को दूर करने का वादा किया और कांग्रेस के पिछले कार्यकाल पर भी जमकर हमला बोला। लेकिन इसी पूरे शक्ति प्रदर्शन के बीच मंच से निकले एक सियासी बयान ने धौलपुर की चुनावी राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भरतपुर संभाग चुनाव प्रभारी अशोक परनामी की मौजूदगी में एनडीए समर्थित आरएलडी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान ने पूर्व सभापति और पूर्व बसपा विधानसभा प्रत्याशी रितेश शर्मा की खुलकर तारीफ की। हमारे रितेश शर्मा जी चुनाव लड़े, डायरेक्ट इलेक्शन, परनामी जी मात्र 11 लाख रुपए खर्च, 12,000 वोटों से रितेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चेयरमैन बने और उन्होंने काम भी किया। लेकिन बदकिस्मती है, जब परिवार बहुत बढ़ता जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, चिड़िया के दौड़ के घोंसले से कई घोंसले मिल जाए, घोंसले मिला सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जिस रितेश शर्मा की भाजपा के मंच से तारीफ हुई, वही रितेश शर्मा नगर परिषद चुनाव में बसपा की सक्रिय भूमिका और सभी वार्डों में बसपा प्रत्याशी उतारने की बात कह चुके हैं। यानी तस्वीर बेहद दिलचस्प है। एक तरफ भाजपा का दावा पूर्ण बहुमत से बनेगा नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड, दूसरी तरफ उसी चुनावी मंच से बसपा से जुड़े रहे एक प्रमुख राजनीतिक चेहरे की खुलकर तारीफ। और यहीं से शुरू होता है धौलपुर की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल। क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत राजनीतिक सम्मान है या फिर निकाय चुनाव से पहले इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश भी छिपा है? भाजपा के टिकट की उम्मीद लगाए बैठे दावेदारों और कार्यकर्ताओं के बीच भी अब यह सवाल चर्चा में है कि आखिर जिस चेहरे के खिलाफ बसपा चुनावी मैदान तैयार करने की बात कर रही है, उसी चेहरे की भाजपा के मंच से तारीफ के क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि रितेश शर्मा सिर्फ पूर्व सभापति नहीं बल्कि धौलपुर की स्थानीय राजनीति में सक्रिय चेहरा रहे हैं और बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं अब बसपा की ओर से नगर परिषद के सभी वार्डों में प्रत्याशी उतारने की तैयारी की बात सामने आ रही है। ऐसे में भाजपा के मंच से रितेश शर्मा की तारीफ ने चुनावी समीकरणों को लेकर नई अटकलों को जन्म दे दिया है। क्या भाजपा का यह मंच सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का था या इसके पीछे स्थानीय सियासत का कोई नया समीकरण भी आकार ले रहा है? क्या भाजपा नेतृत्व के सामने स्थानीय स्तर पर अलग अलग राजनीतिक ताकतों के साथ तालमेल की कोई संभावना है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक नेता द्वारा दूसरे राजनीतिक नेता की सार्वजनिक प्रशंसा भर है? यह साफ करना जरूरी है कि सिर्फ मंच से हुई तारीफ को किसी राजनीतिक गठजोड़ या समर्थन का प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ऐसे बयान निश्चित तौर पर राजनीतिक चर्चा को हवा देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जब भाजपा पूर्ण बहुमत का दावा कर रही है, बसपा हर वार्ड में प्रत्याशी उतारने की बात कर रही है और भाजपा के मंच से बसपा से जुड़े रहे रितेश शर्मा की खुलकर तारीफ हो रही है, तो धौलपुर नगर परिषद का चुनाव आखिर किस दिशा में जाएगा? क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं है, बसपा और निर्दलीय चेहरे भी चुनावी गणित को प्रभावित करने की तैयारी में हैं। अब देखना यही होगा कि चुनावी मैदान में उतरने के बाद ये सियासी सुर किसके पक्ष में वोटों का समीकरण बदलते हैं। धौलपुर की नगर परिषद की कुर्सी पर किसका कब्जा होगा यह तो चुनाव बताएगा, लेकिन भाजपा के मंच से बसपा नेता की तारीफ ने चुनाव से पहले सियासी घमासान जरूर छेड़ दिया है।